नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी समाचार कतरनों की जो कि आज सुर्खियों में रहेंगी और रहने वाली हैं। कल से बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो गया है। पहले सत्र में बजट पेश हुआ था और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई थी। इस बार ऐसा लगता है कि ये राज्य सत्र का बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये देखा कि अडानी मामले को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने कल भी सदन के अंदर बहुत हंगामा किया और बाहर सदन परिसर में जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। कल भी सदन में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान की चर्चा रही। सत्ता पक्ष ये चाहता था कि राहुल गांधी अपने बयानों के लिए सदन में माफ़ी मांगें और देशवासियों से भी माफ़ी मांगें, जिसका कि पुरजोर विरोध संयुक्त विपक्षी दल ने किया। पहली बार ऐसा देखा गया है कि वो आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस के साथ कभी भी सुर से सुर मिला के चलती नहीं दिखाई देती थी, आज उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह सदन में और सदन के बाहर जहां विपक्षी दलों का मार्च हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो उस प्रदर्शन में भाग लेते देखे। कदम से कदम मिला के विपक्षी दलों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए वो एकदम से तैयार। और दूसरी ओर विपक्ष निश्चित तौर पर अब विपक्ष के भी ये समझ में आ गया है कि अगर वो अलग अलग सुर निकालेंगे तो एक एक करके केंद्र सरकार, जिसका कि ऐसा रवैया ही दिखाई देता है कि जो विपक्ष को संज्ञा शून्य कर देना और विपक्ष की आवाज़ को दबा देना, यहाँ तक कि वो लोग चुनाव भी न लड़ पाएँ, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो विपक्षी दलों ने भी बहुत जल्दी ये फैसला लिया कि वो अब निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाएंगे और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जाए। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 16-17 दलों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामी प्रदर्शन किया और सरकार को अडानी मामले पर घेरने की कोशिश की। सत्ता पक्ष पहली बार, जो कि आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष सदन में चर्चा से भागता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि सत्ता पक्ष सदन में बहस से मुंह चढ़ाता देखा। तेजस्वी यादव पर डाले गए छापे में की खबरें बहुत चर्चा में रही, क्योंकि तेजस्वी ने एक सवाल खड़ा किया। तेजस्वी ने कहा कि जो भी मेरे और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ छापे डाले गए हैं और उसमें जो भी बरामदगी हुई है उसकी सूची सार्वजनिक की गई। उन्होंने
ईडी और सीबीआई द्वारा डाले गए छापों को लेकर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि वो ज़रूरी है विभिन्न समाचारों पत्रों या संचार माध्यमों के माध्यम से जो स्थिति लगातार देश के सामने दिखाई जा रही है, अच्छा तो ये रहे कि सरकार उस सूची को सार्वजनिक करे जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। निश्चित तौर पर ये तेजस्वी जी का जो मांग है उचित है, क्योंकि इस बहुत से संचार माध्यमों के माध्यम से सरकार जांच एजेंसियों की आड़ में विपक्ष को या विपक्ष की आप ये कहिए कि एक एक नेता को धूल धूसरित करनी चाहती है, उसकी छवि को खराब करना चाहती है। तो तेजस्वी ने ऐसा बयान देकर निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया है और सरकार को चाहिए, या जो एजेंसियां हैं, सरकार ये कहती है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, तो निश्चित तौर पर वो एजेंसियों की विश्वसनीयता तब रहे जब वो जो भी बरामदगी हो उसकी सूची सार्वजनिक करे। कभी एजेंसियां ये बता देती हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और कभी वो 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली आबकारी घोटाले में जो मनीष सिसोदिया पर ईडी ने कार्रवाई की, उसमें सबसे पहले 10,000 करोड़ का घोटाला बताया गया, बाद में वो समझते 100 करोड़ तक का रह गया है। तो ये ज़रूरी है कि ईडी हो या अन्य जांच एजेंसियां हों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने अपनी वास्तविक स्थिति को रखें और अच्छा ये रहे कि अगर उनके यहाँ से कुछ बरामदगी होती है उसकी पूरी सूची वो सार्वजनिक करें, जिससे कि आम जनता भी जान सके और उनकी स्थिति भी समाज की निगाह में पाक साफ रह सके। और बता दूं, सरकार जो विपक्षी दलों को जो उनकी छप खराब करना चाहती है, उसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा के चुनाव तो हैं ही, विभिन्न राज्यों में जो ताकतवर और जनाधार वाले लोग हैं उनकी एकता को भी कमज़ोर करना ही सरकार का उद्देश्य है। ये कई बार देखा गया है, जैसे ही बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार बननी थी उस समय भी सीबीआई के छापे पड़े। आज भी जब वो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपनी एकता को दर्शाना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी सरकारी एजेंसियां निरंतर छापेमारी कर रही हैं। तो विपक्ष का जो ये आरोप है कि एक योजनाबद्ध ढंग से सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है जिससे कि उनकी एकता न हो सके, जिससे कि उनका अन्य जो मुद्दों पे है अगर वो जो एकजुट हो रहे हैं उनकी एकजुटता को लेकर सरकारी जांच एजेंसियों की आड़ लेकर उनकी एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार ये देखा भी गया है कि जब कोई दल मिलते हैं और वो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आरोप राहुल गांधी ने लगाया, जिसके लंदन में दिए गए भाषण को लेकर जो सत्ता दल उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहा है। कल भी वो देखे गए कि सबसे पहले नेता सदन का राज्यसभा में भाषण हुआ और उसके बाद हालांकि उपराष्ट्रपति
ने उनको बुलाया तो नेता विपक्ष को, लेकिन उनको समय नहीं दिया। बार बार टीका टिप्पणी होती रही, जिससे कि सदन में हंगामा हुआ। पहले ये 12 बजे तक सदन स्थगित हुआ, बाद में 2 बजे तक हुआ, और बाद में आज तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। निश्चित तौर पर जो ये बजट सत्र है, इसमें सरकार के पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सरकारी एजेंसियों के भेदभाव की बात है, वो निश्चित तौर पर दिखाई दे रही, और तमाम घटनाएं हैं जिसके बारे में विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। बेरोजगारी के विषय में खड़ा कर रहा है, और ओपीएस पेंशन को लेकर भी सदन के अंदर और बाहर जंतर मंतर पर भी बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, और निरंतर ये कर्मचारी जगह जगह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके कई राज्य सरकारें हैं, वो कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने के लिए ओपीएस की बात तो करती हैं, लेकिन उधर केंद्र सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि वो जो कर्मचारी एनपीएस में आए थे, उनके पैसे को वो राज्य को वापस नहीं करेंगे। राज्य सरकारों के मध्य और केंद्र के मध्य में ये भी एक तनाव का कारण होने वाला है। अब जिस तरह का कल स्थिति दिखाई दी, वैसे नहीं लगता कि इस बार भी सदन में कोई खास निकलेगा। हाँ, सरकार सदन में हो हल्ला करके अपने जो विधेयक है उनको पास कराने की कोशिश करेगी, और आम जनता में विपक्ष की ऐसी छाप बनाएगी कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, और सदन में वो कुछ भी अपने मुद्दे नहीं रखना चाहते। लेकिन सरकार की जब ऐसी मंशा हो कि सदन में कोई सकारात्मक चर्चा न हो, तो कोई क्या कर सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब क्योंकि लोकतंत्र का एक प्रमुख मंदिर कहा जाता है सदन को, आखिर विपक्षी दल चर्चा के लिए कहाँ जाएं, ये सवाल मैंने आप सभी लोगों के लिए रख छोड़ा है। कृपया आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके ज़रूर दें कि आखिर सदन में बोल नहीं पाएंगे, मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करता, उनके आंदोलन को, विपक्ष की मांगों को, तो आखिर विपक्ष क्या करे। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।